कक्षा षष्ठी विषय हिंदी प्रकरण 9 टिकट एल्बम भाग 2। इस पाठ में बताया है कि राजप्पा और नागराजन दोनों ही पक्के दोस्त होते हैं और वो साथ साथ आते हैं, जाते हैं, खेलते हैं, उठते बैठते हैं। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते भी हैं। और एक बार क्या हुआ कि राजप्पा ने एक टिकट एल्बम तैयार किया। कक्षा में सभी को कहा दीदी जी भैया जी ने, तो उसने टिकट एल्बम तैयार किया। उसमें अलग अलग देशों के टिकट लेकर उन्होंने लोगों से इकट्ठे किए और एक बहुत ही सुंदर उस एल्बम को उसने तैयार किया। जब वो एल्बम लेकर स्कूल में आया तो उसके दीदी जी भैया जी ने सबसे अच्छा एल्बम इसमें था, क्योंकि उसमें बहुत सारे टिकट लगे हुए थे, बहुत सारे अलग अलग देशों के लगे हुए थे। उसने बहुत मेहनत से उसको बनाया था। और जब वो लेकर आया तो दीदी जी भैया जी ने उसकी बहुत प्रशंसा की तो सभी की बहुत चर्चा हो रही थी, क्योंकि वो मशहूर भी हो गया था टिकट एल्बम के लिए पूरे स्कूल में। तो एक दूसरी तरफ क्या था, नागराजन था, तो उसको टिकट एल्बम करने में बिल्कुल भी जोर नहीं पड़ा, क्योंकि उसके मामा जी सिंगापुर में रहते थे। उसके मामा जी ने एक बहुत ही सुंदर टिकट एल्बम तैयार करके उसके लिए भेजा। जब उसको टिकट एल्बम तैयार करके लिए, उसमें टिकट तो बहुत कम थे, लेकिन उसका डिज़ाइन बहुत अच्छा था, मटेरियल बहुत इतना सुंदर था कि क्या हुआ कि धीरे धीरे उसके मटेरियल बहुत अच्छा था, तो वो ज़्यादा प्रभावित होने लगी। और उसके दीदी जी भैया जी भी उसकी बहुत प्रशंसा कर रहे थे कि बहुत सुंदर उसने टिकट एल्बम तैयार किया है, बाहर से वो बहुत ही आकर्षण था। तो क्या हुआ कि सभी बच्चे थे जो नागराजन के इर्द गिर्द घूमते थे, तो ये उसको बहुत घमंड आ गया था। तो राजप्पा को ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा था कि ये तो क्या है, ये तो घमंडी हो गया है। और सब बच्चे इसके इधर उधर रहते थे, सब एल्बम देखने की इच्छा करते थे कि बाहर से इतना सुंदर है तो अंदर से कैसे होगा। और वो अपनी गोद में एल्बम को रखता, किसी को हाथ नहीं लगाने देता, अपने हाथ से उस पन्नों को पलटता था। तो एक उस कक्षा में बहनें भी थी, तो बहनों में एक तेज तरह लड़की थी पार्वती। तो पार्वती को सबने कहा कि तू भी जाके एल्बम लेकर आ। तो पार्वती उसके पास में गई, नागराजन के पास, और उसके पास जाकर उसने एल्बम मांगा। तो उसने उसको एल्बम देखने के लिए दे दिया, पूरे दिन अपने पास में रखा, सब बहनों ने अच्छे से देखा, फिर शाम को उसे वापस उसको लौटा दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता, टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता, 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे घर लौटता, बस्ते कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निक्कर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपये में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे, पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे थे। सब कहते थे राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा प्रकट नहीं की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बहुत प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, AM नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है।
जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व में उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है, रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया, लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टीप लिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के। राजप्पा ने लड़कों को गुड़की दी। सब चुप रहे, पर कृष्णनंदन से नहीं रहा गया। जा जा, जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान। मेरा एल्बम मेरे एल्बम से कहीं इसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बघारी। अब नागराजन का एल्बम था तो बहुत सुंदर, परंतु फिर भी राजप्पा ने कभी उसे देखने की इच्छा नहीं जताई। लेकिन जब सब बच्चे उसको देख रहे होते थे तो वो क्या करता था, चुपके चुपके नजरें नीची करके उसकी एल्बम को देखता था। एल्बम वास्तव में बहुत सुंदर था, जिस पर मोती जैसे सुंदर अक्षरों में उसके मामा ने क्या लिखकर भेजा था, AM नागराजन। और इसके नीचे क्या लिखा था, कोटेशन लिखा था, एक पैराग्राफ। क्या लिखा था, इस एल्बम को देखने वाला बेशर्म है, ऊपर लिखे हुए नाम को कभी देखा है। यह एल्बम मेरा है, जब तक घास हरी और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व में उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और रहेगा। तो इस पैराग्राफ को क्या थे, सारे बच्चों ने अपने अपने एल्बम या कॉपी के अंदर इसको लिख लिया। तो लड़कों ने एल्बम में कॉपी कर दी और लड़कियों ने अपनी अपनी कॉपियों के अंदर उसको लिख कर रख दिया। तो राजप्पा को ये बात बहुत खराब लगी। उसने क्या किया, सबसे कहा कि तुम सारे बच्चे हो जो क्या हो, नकलची हो। क्यों उसकी लिखी हुई बात को तुम अपनी कॉपियों में लिखते रहते हो। तो सारे बच्चे तो चुप हो गए, लेकिन उसमें से एक लड़का था। कौन था, कृष्णनंदन। तो वो लड़का था तो वो थोड़ा तेज था, तो उसे ये बात राजप्पा ने जो कही वो उसे अच्छी नहीं लगी, उसने सहन नहीं हुई और वह उससे बहस करने लग गया राजप्पा से। तो उसने कहा कि तुम्हारा एल्बम तो क्या है, कूड़ा है, तुम्हारा एल्बम तो फिसड्डी है, क्योंकि तुम्हारा एल्बम जो है वो नागराजन के एल्बम से बेकार है और क्या है, पुराना है। यानी कि नागराजन का एल्बम जो है क्या है, बहुत अच्छा है, तुमसे भी अच्छा है। तो राजप्पा कहता है कि क्यों, तो वो कहता है कि जो टिकट उसके एल्बम में है वो क्या तेरे एल्बम में है क्या। और कृष्णन कहता है कि ज़्यादा क्या कहूँ, सिर्फ एक इंडोनेशिया का टिकट तो तुम दिखा दो। अगर इस बात पर राजप्पा क्या कहता है कि ये तो गलत बात है भाई, और जो टिकट उसके एल्बम में है वो मेरे पास नहीं है, तो मेरे एल्बम में भी तो बहुत सारे ऐसे टिकट हैं जो नागराजन के एल्बम में है ही नहीं, तो एल्बम में नहीं है। और राजप्पा उसके एल्बम से ज़्यादा, एल्बम टिकट ज़्यादा है मेरे, राजप्पा कहता है। तो अलग अलग देशों के भी हैं, लेकिन अंतर क्या है, हमारे दोनों की एल्बम में अंतर यही है कि मेरा एल्बम है जो टिकट ज़्यादा है और सुंदर भी है, अलग अलग देशों के भी है, और बाहर से दिखावटीपन इतना नहीं है, सिंपल है। और उसके एल्बम में टिकट कम है, लेकिन उसका बाहरी बनावट, सुंदरता उसकी बाहर से अच्छी है, उसका डेकोरेशन अच्छा है, डिज़ाइन अच्छा किया हुआ है। बस ये अंतर हमारे दोनों के अंदर है। तो उसके भी क्या होता है, राजप्पा को, उसको भी अंदर ही अंदर अपने ऊपर ऐसा होता है कि वास्तव में मेरी एल्बम क्या है, उसका यूज ख़त्म हो गया। जबकि स्कूल में किसका एल्बम आ गया, अब नागराजन का एल्बम आ गया है। और इस तरह मधुमक्खी की तरह सब बच्चे हैं वो इसके इधर उधर घूमते रहते हैं जो एल्बम टिकट जमा किए हैं, और नागराजन को भी उसे अपना एल्बम क्या लगने लग गया, कूड़ा लगने लग गया। बोध प्रश्न, पहला प्रश्न है, राजप्पा टिकट इकट्ठे करने के लिए सुबह कितने बजे घर से निकलता था। राजप्पा टिकट इकट्ठे करने के लिए सुबह 8 बजे घर से निकलता था। प्रश्न दूसरा है, राजप्पा लोगों से 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले में किसका टिकट लेता था। उत्तर है, राजप्पा लोगों से 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले में 1 फिनलैंड का टिकट लेता था। प्रश्न 3, राजप्पा अपने दोस्त के घर कनाडा का टिकट लेने कितने मील दूर जाता था।
उत्तर है राजप्पा अपने दोस्त के घर कनाडा का टिकट लेने 4 मील दूर जाता था। अब है अभ्यास प्रश्न। पहला है नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? दूसरा है नागराजन के एल्बम हिट होने के बाद राजप्पा के मन में क्या दशा हुई? तीसरा है टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीज़ें भी जमा करते थे, सिक्के उनमें से एक हैं। तुम अन्य चीज़ों के बारे में सोचिए और जिन्हें जमा किया जा सकता है उसके नाम लिखिए। है भाषा की बात। प्रश्न पहला, कहानी से व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयुक्त हुए नहीं का अर्थ देने वाले यानी कि नकारात्मक विशेषण को छांट कर लिखिए। उसका उल्टा अर्थ यानी विलोम शब्द वाले शब्द भी लिखिए। अब हम आगे वाला भाग हम कल पढ़ेंगे। आपको अभ्यास प्रश्न, बोध प्रश्न और भाषा की बात तीनों ही काम आपको करके लाना।